गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट पार्ट 2 में पार्ट 1 शेयर पूंजी के हिसाब और उसमें सबसे आखिरी टॉपिक, क्योंकि उससे पहले का टॉपिक तो हमारा पहले से ही पूरा हो चुका है, लास्ट ईयर से ही मैंने कंप्लीट करवा दिया था, लेकिन लास्ट ईयर जो टॉपिक नहीं था उस टॉपिक के प्रश्नों को हल करवा रहा हूँ, उसके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो वो टॉपिक क्या है? शेयर का प्रमाणसर वितरण। शेयर का प्रमाणसर वितरण किसे कहते हैं? तो जब कंपनी शेयर प्रकाशित करती है और उससे अधिक शेयर के लिए कंपनी को आवेदन आता है तो कंपनी के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प कि कुछ शेयर धारकों के शेयर कंपनी संपूर्ण स्वीकार करती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ शेयर धारकों के शेयर कंपनी संपूर्ण अस्वीकार करती है, तो उनका रकम आवेदकों को वापस करना होता है। लेकिन तीसरा वाला जो विकल्प है वो है प्रमाणसर वितरण, कि जब कंपनी कुछ शेयर धारकों के कुछ शेयर स्वीकार करती है और कुछ शेयर अस्वीकार करती है, तो उन शेयर धारकों के अस्वीकार किए गए शेयर पर आवेदन की रकम कंपनी वापस नहीं करती है और वो रकम आवंटन और मांग खाते से जुड़ा हुआ हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया था। आज हम इससे ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 20 करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 19 करवाया था, आज क्वेश्चन नंबर 20 करने वाले हैं। तो पेज नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 20, तो कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। यस, भरूच की गुजरात फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी ने 4,50,000 शेयर प्रति शेयर 10 की दर से निर्गमित की। तो ऐसे तो नॉर्मली सभी शेयर 10 रुपये का ही होता है, जिसमें आवेदन के समय 3, आवंटन के समय 3, प्रथम मांग के समय 2, अंतिम मांग के समय 2। तभी आप समझ गए होंगे कि 8 रोजनामचा तो यही हो जाएगा, आवेदन का 2, आवंटन का 2, प्रथम मांग का 2 और अंतिम मांग का 2। आगे, आम जनता में से 6,20,000 शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले। कंपनी ने प्रकाशित कितना किया था? 4,50,000 और कंपनी को आवेदन कितना मिला है? 6,20,000 शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले थे। 5,40,000 शेयर के आवेदकों को प्रमाणसर वितरण से 4,50,000 शेयर स्वीकृत किए गए। तो पहले ये कैलकुलेशन हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले तो क्या, तो 6,20,000 शेयर कंपनी ने प्रकाशित कितना किया था? 4,50,000। कंपनी ने 4,50,000 शेयर प्रकाशित किया था, जिसके सामने कंपनी को कितना आवेदन आया है? तो 6,20,000 शेयर के लिए कंपनी को आवेदन आया है। कितने में से? 4,50,000 प्रकाशित किया था कंपनी ने 4,50,000 और आवेदन आया है 6,20,000। अब आगे नीचे क्या कहा है कि 5,40,000 शेयर के आवेदकों को प्रमाणसर वितरण से 4,50,000 शेयर स्वीकृत किए गए थे। कितना? तो 5,40,000 शेयर आवेदकों के कितने शेयर स्वीकार किए गए? तो पूरे 4,50,000 शेयर स्वीकार कर लिए गए और 5 लाख में से 4,50,000 घटाएंगे तो भी यहाँ पे बचेगा 90,000। हाँ, ध्यान रखिएगा, 5,40,000 शेयर धारकों का 4,50,000 शेयर स्वीकार कर लिया गया, तभी भी तो 90,000 बचेगा ना, जो क्या किया गया? प्रमाणसर अस्वीकार किया गया, प्रमाणसर अस्वीकार, और इसका पैसा कंपनी वापस नहीं करेगी। ये 90,000 शेयर पर आवेदन का जो भी रुपया कंपनी को मिला होगा, कितना रुपया है आवेदन का? 3 रुपया। तो 90,000 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से जो कंपनी को 2,70,000 आवेदन का मिला होगा वो कंपनी वापस नहीं करेगी, आवंटन खाते ले जाएगी। अब फिर भी यहाँ पे कितने बचे? तो यहाँ पे बचा 80,000। कितना बचा? 80,000। अब इस 80,000 के बारे में क्या कहा गया? तो देखिए, लिखा है 4,50,000 शेयर स्वीकृत किए गए थे। आगे क्या लिखा है? बाकी के आवेदकों को उनके आवेदन पर भरी गई रकम कंपनी ने क्या कर दी है? वापस कर दी है। इसका मतलब ये जो 80,000 है ये संपूर्ण अस्वीकार, संपूर्ण अस्वीकार, और इनका पूरा पैसा कंपनी ने क्या कर दिया होगा? वापस कर दिया है। क्या कर दिया है? वापस कर दिया। तो किसका वापस नहीं किया है? तो 5,40,000 जो शेयर धारक है, शेयर आवेदक है, उनके 4,50,000 शेयर स्वीकार किए हैं और 90,000 शेयर जो अस्वीकार किए हैं उस पर आवेदन का रकम वापस नहीं किया गया है। लेकिन बाकी के जो 80,000 बचे, इनके अलावा भी 80,000 बचे हैं अभी, और उनका रकम कंपनी ने क्या किया है? वापस कर दिया। मतलब उसके एक भी शेयर स्वीकार नहीं किए गए, और कहां से किए जाएंगे? 4,50 तो पूरा ही हो गया ना, इसलिए। अब जो मेन काम था वो तो हो गया। आगे देखते हैं, महेश की जिसके 1,000 शेयर स्वीकृत किए गए थे, उसने अंतिम मांग की रकम नहीं भरने पर उसके शेयर जब्त किए गए और सभी शेयर 5 रुपये से पुनः निर्गमित किए गए। कंपनी की बही में प्रविष्टि लिखिए, उपरोक्त व्यवहारों की प्रविष्टि लिखिए। तो कुल मिलाकर कितनी प्रविष्टि होगी? 11। 8 तो आपको मालूम ही था, 2 आवेदन, 2 आवंटन, 2 प्रथम मांग और 2 अंतिम मांग, 8 हो गए। 4 दूनी 8 और जब्ती का 3, यानी 8 3 11 रोजनामचा इस सवाल में होगा। खैर, जब्ती का तो जैसे हम पहले सीखते थे वैसे ही होगा। इसका हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला,
ऊपर आप हेडिंग डाल दीजिएगा कंपनी का नाम का, क्या नाम है, भरूच की गुजरात फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा गुजरात फर्टिलाइजर लिमिटेड की बही में रोजनामचा। सबसे पहला रोजनामचा बैंक खाता उधार, बैंक खाते उधार, इक्विटी शेयर आवेदन खाते का, बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का। तो कंपनी ने तो 4,50,000 प्रकाशित किया था, लेकिन कंपनी को आवेदन कितने के लिए आया है, 6,20,000 के लिए। तो 6,20,000 गुणे आवेदन का कितना रुपया है, तो आवेदन का है 3, 18,60,000, 18,60,000, 18,60,000। दूसरा इक्विटी शेयर आवेदन जो जमा है वही क्या होगा, उधार। तो इक्विटी शेयर आवेदन खाते उधार, इक्विटी शेयर आवेदन खाते उधार 18,60,000। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम हमेशा, मैं क्या लिख पाता हूं आपको हमेशा, बैंक खाते का, कि जो संपूर्ण अस्वीकार है सबसे पहले उनका पैसा वापस करके टेंशन खत्म कर लेती है। तो बैंक खाते का कितना, तो 80,000 शेयर को संपूर्ण अस्वीकार किया है तो उसका पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। तो 80,000 शेयर पर आवेदन का कितना रुपया है, 3 रुपया। तो 80,000 गुणे 3, 2,40,000। इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, पूंजी खाते कितनी रकम ले जाएंगे, तो आवेदन की जो भी रकम है, जितना भी कंपनी ने शेयर प्रकाशित किया था उस पर आवेदन की रकम पूंजी खाते ले जाएंगे। तो कंपनी ने कितना शेयर प्रकाशित किया था, 4,50,000, और आवेदन का कितना रुपया है, 3 रुपया। तो कितना होगा, 13,50,000, 13,50,000। और बाकी का रकम कंपनी ने जो प्रमाणसर अस्वीकार किया है उसकी रकम कंपनी कहाँ ले जाएगी, आवंटन खाते। इस कैलकुलेशन में आपको सब दिखाई देगा। ये रहा प्रमाणसर अस्वीकार वाले कितने शेयर है, 90,000 शेयर जो प्रमाणसर अस्वीकार किए गए, उस पर आवेदन का कितना, 3 रुपया। वो कंपनी कहाँ ले जाएगी, वापस नहीं करेगी, और कहाँ ले जाएगी, इक्विटी शेयर आवंटन खाते। वही तो खास टॉपिक है, इक्विटी शेयर आवंटन खाते। कितना शेयर प्रमाणसर अस्वीकार किया गया, तो 90,000। प्रमाणसर अस्वीकार का मतलब ये होता है, किसी को भी आप कहोगे कि कंपनी ने 90,000 शेयर प्रमाणसर अस्वीकार किया है तो सामने वाला तुरंत पूछेगा आपको तो कितना स्वीकार किया है, क्योंकि प्रमाणसर अस्वीकार का मतलब ये हुआ कि उन्हीं शेयर धारकों का कुछ शेयर कंपनी ने स्वीकार भी किया होगा। ठीक है, तो 90,000 गुणे 3, 2,70,000। अब एक ध्यान हमने यहाँ पे रख लिया, और दूसरी बार हमें ध्यान कब रखना है, जब आवंटन की रकम मिलेगी, यानी चौथे रोजनामचा में ये जो इक्विटी शेयर आवंटन का रकम है जो हम आवंटन खाते ले गए हैं, तो वो आवेदन का ही रकम, लेकिन हम उसे आवंटन खाते ले गए हैं, वो उसमें से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तीसरा रोजनामचा, आवंटन का रकम मंगवाएंगे, तो इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार, इक्विटी शेयर आवंटन खाते उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। तो आवंटन का कितना रकम मंगवाएंगे, तो अब जो भी कैलकुलेशन होगा सब 4,50,000 पे होगा। तो 4,50,000 गुने आवंटन का कितना है, 3 रुपया, उसका भी तो अभी अभी हमने किया था 13,50,000, 13,50,000। अब आवंटन की रकम मिलेगी, तो आवंटन की रकम मिलेगी तो उसका नॉर्मल रोजनामचा क्या होता है, बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। तो अभी भी वही होगा, बस ध्यान ये रखना है कि ये जो 2,70,000 एडवांस के रूप में एक तरह से हमने ले रखा है वो अब माइनस करना होगा, उतना नहीं मिलेगा अब, क्योंकि हमने शेयर धारकों को दिलासा दिलाया है कि आपके आवंटन की रकम में उतना रकम कम हो जाएगा। तो बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। तो मिलना तो चाहिए था 13,50,000, लेकिन उसमें से ऑलरेडी हमारे पास एडवांस जमा ही है 2,70,000। तो 13,50,000 माइनस 2,70,000 कितना होगा, 10,80,000। हल्का सा लाइनिंग ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, ये हो गया। अब पांचवा, अब हम क्या मंगवाएंगे, प्रथम मांग। तो प्रथम मांग मंगवाने का जो नॉर्मल रोजनामचा होता है बस वही लिखना है आपको, इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाता उधार। आज अलग अलग है इसलिए आपको नाम पूरा लिखना पड़ेगा, इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाते उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, 4,50,000 शेयर की संख्या और प्रथम मांग का 2 रुपया, 4,50,000 गुणे 2, 9 लाख 9 लाख। प्रथम मांग शायद किसी का बाकी नहीं है, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूं। एक शेयर धारक है महेश
जिसका 1000 शेयर स्वीकृत किया गया था उसका सिर्फ अंतिम मांग बाकी है, प्रथम मांग किसी का भी बाकी नहीं है, मतलब पूरा मिल गया है। तो छठा, बैंक खाते उधार इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाते का, बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाते का तो पूरा ही मिल गया है, तो 9 लाख 9 लाख। अब उसके बाद क्या मंगवाएंगे अब हम? अंतिम मांग। तो जिस तरह से हमने अभी 5वां और 6ठा लिखा है वैसे ही 7वां 8वां इक्विटी शेयर प्रथम मांग की जगह क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर अंतिम मांग। तो इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। तो कितना होगा? तो 4,50,000 शेयर की संख्या है और अंतिम मांग का भी 2 ही रुपया है, तो 4,50,000 गुणे 2, इसका भी क्या होगा? 9 लाख 9 लाख 9 लाख। 8वां रोजनामचा, अंतिम मांग की रकम मिलेगी तब बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का, लेकिन महज के कितने शेयर है? महज के 1000 शेयर है, उसने अंतिम मांग नहीं भरा है, तो हम लोग अप्राप्त भी दिखाते हैं। तो कैसे लिखेंगे? बैंक खाते उधार अप्राप्त अंतिम मांग खाता उधार और इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का। तो इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का कितना? 9 लाख। अप्राप्त में कितने शेयर है? महज के 1000 शेयर है और अंतिम मांग का कितना रुपया है? 2 रुपया, यानी कितना नहीं मिला है? 2000 नहीं मिला है। 9 लाख में से 2000 नहीं मिला है, मतलब कितना मिला होगा? तो 8,98,000 मिला होगा। अब अंतिम मांग नहीं भरने की वजह से हमने क्या किया? महज के शेयरों को जब्त कर लिया। तो जब्त कर लिया, तो उस जब्त करते समय पहला रोजनामचा क्या होता है? इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार जब्त किया गया शेयर गुणे मूल कीमत। तो अंतिम मांग के बाद जब्त किया मतलब मूल कीमत भी 10। तो इक्विटी शेयर, प्रीमियम की तो कोई बात ही नहीं है आज, तो इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार जब्त किए गए शेयर गुणे मूल कीमत। तो जब्त किए गए शेयर 1000 गुणे मूल कीमत है 10, तो 10,000। इक्विटी शेयर जब्ती खाते का, ये हमें डिफरेंस से मिल जाएगा। ऐसे हम चाहे तो निकाल भी सकते हैं। इसने अंतिम मांग नहीं भरा है, मतलब अंतिम मांग का 2 रुपया नहीं भरा, मतलब 8 रुपया इसने भरा होगा। कितने शेयर पर? 1000 पर, तो 1000 गुणे 8, 8000 आएगा। ऐसे हम जानते हैं, पहले से जान सकते हैं। अप्राप्त आवंटन भी नहीं आएगा, प्रथम मांग भी नहीं आएगा। अप्राप्त अंतिम मांग खाते का, जो नहीं भरने के कारण शेयर जब्त किया है वही यहाँ लिखा जाता है। तो क्या नहीं भरने के कारण शेयर जब्त किया गया है? तो अंतिम मांग नहीं भरने के कारण शेयर जब्त किया गया है। तो अप्राप्त अंतिम मांग खाते का कितना? 2000। 10,000 में से 2000 घटाओगे तो यहाँ पे डिफरेंस से आपको इक्विटी शेयर जब्ती खाते का कितना मिल जाएगा? 8000। अब जब्त किए गए जो शेयर है वो कितने रुपए से पुनः प्रकाशित किया गया है? 5 रुपये से। तो यानी कि कंपनी को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। बट्टा से किया ना, क्योंकि 10 रुपया मूल कीमत है और 5 रुपये से पुनः प्रकाशित करें, मतलब कंपनी को 5 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो बैंक खाता उधार 1000 गुणे 5, 5000। इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार, इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार, इसमें भी कितना? 1000 गुणे 5। क्यों 5? तो 10 रुपये में से 5 रुपये से पुनः प्रकाशित कर रहे हैं, मतलब 5 रुपये का कंपनी को नुकसान हो रहा है। अगर 6 रुपये से पुनः प्रकाशित कर रहे हो तो 4 रुपये का कंपनी को नुकसान होता। इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, तो इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 10,000, 1000 गुणे 10। और लास्ट रोजनामचा, इक्विटी शेयर जब्ती की रकम पूंजी अनामत खाते ले जाने पर, इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार, इक्विटी शेयर जब्ती खाते उधार पूंजी अनामत खाते का, इक्विटी शेयर जब्ती खाता उधार पूंजी अनामत खाते का। 1 नंबर माइनस 2 नंबर, 1 नंबर में जब्ती से फायदा कितना हुआ था? 8000 का, और 2 नंबर में नुकसान कितने का हुआ है? 5000 का। तो 8000 में से 5000 घटाएंगे तो नेट प्रॉफिट कितने का हुआ है जब्त करने से? 3000 का। तो बड़े से बड़ा सवाल ऐसा हो सकता है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 20 पूरा कर दिया है। तो हमारा 19, 20, 21 ये पूरा हो गया है। 22 और 23
19-20 पूरा हो गया। अगले वीडियो में मैं आपको 21 नंबर का क्वेश्चन करवाऊंगा, तो हमारा 19-20-21 पूरा हो जाएगा। 20 की तरह ही लेकिन बाजू वाले ही पेज पर 63 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 23 है, वो भी आप ट्राई करिएगा, वो आपको आ जाएगा। और ये जो 20वां जो हमने क्वेश्चन किया है उसकी तरह उदाहरण नंबर 16 है, कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। पेज नंबर है 44, उदाहरण नंबर 16, सूरत की भद्रेश डायमंड लिमिटेड कंपनी। तो ये आप होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा, क्योंकि ये लगभग क्वेश्चन नंबर 20 की तरह ही सेम टू सेम है। तो इस चैप्टर के लगभग सभी प्रश्नों को मैंने हल करवाया है और उदाहरणों को समझाकर उसको आपको होमवर्क के रूप में हल करने के लिए दिया है। अगले वीडियो में जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, हमारा ये पार्ट एकदम अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा। और ये पार्ट ही नहीं, हमारा अकाउंट पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अकाउंट में कैसे तैयारी करें, स्टेट विषय में कैसे तैयारी करें, उसके बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।